उल्लासनगर शहर मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। ये एक बहुत ही एक आधुनिक एहसास है, एक ग्रोथ है। 47 ईयर्स से यहाँ का जो मैंने, जिस तरह मैं बढ़ती गई उसी तरह मैंने शहर का भी ग्रोथ देखा। कहीं ना कहीं अपने आप से ये प्रश्न पूछने के लिए मैं मजबूर हो गई हूँ आज कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी क्या वो पूरी हुई है। देखिए, जब हम एक आम नागरिक होते हैं, आम नागरिक हमेशा एक्सपेक्टेशन रखता है और हमारे पास उस एक्सपेक्टेशन को अंजाम देने के लिए एकमात्र हमारा जो हथियार होता है वो है वोट। बचपन से ही हमेशा हमें सपना दिखाया जाता है और हम भी वही सपना देखते हैं कि जब हम बड़े होंगे, हम नागरिक बनेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और उसके बदले में हमें डेफिनेटली वो मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी जो मिलनी चाहिए, जो एक नागरिक का अधिकार होता है। इन 47 ईयर्स में अगर जब मैं बदलाव की बात करती हूँ तो मेरी उम्र में तो जरूर बदलाव आया, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्रियां बढ़ती गई, लेकिन इन डिग्रियों के साथ साथ मेरी तो जिम्मेदारी बढ़ी। लेकिन मुझे बदले में इस शहर में मुझे जो मुझे चाहिए था, एक आम नागरिक को चाहिए था, वो नहीं मिला। और जब हम एक पाउल और एक पैर आगे लेते हैं कि जब हम शिक्षित रहते हैं तो हम शिक्षित वर्ग जो है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्ग है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है, लेकिन साथ साथ वो ये बहुत दुखी हो जाता है जब उसकी जिम्मेदारियों के बदले उसे नहीं मिलता। एक देखिए, सबसे अगर पिलर किसी शहर का हम बात करते हैं ना तो वो स्कूल होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है। आप अगर उल्लासनगर का देखेंगे तो आज म्युनिसिपल स्कूल खस्ते हालत में है, इतनी ज्यादा बजट उसकी है लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि इतने बड़े बड़े लीडर, देखिए 47 ईयर्स यानी इतने साल बाद लीडर्स तो बहुत बदले, लीडर्स की आमदनी बढ़ रही है, उनके घर और उनके बंगले तक वो पहुंच गए, लेकिन आप ये सोचिए कि हम जो एक नागरिक है वो हमारे ये जो बच्चे हैं वो या तो उल्लासनगर में निम्न स्तर के जो स्कूल है वहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या उन्हें स्कूल उल्लासनगर के बाउंड्रीज के बाहर भेजा जाता है। इवन खुद ये नेताओं के जो बच्चे वो स्कूल के उल्लासनगर के बाउंड्रीज के बाहर पढ़ते हैं। तो देखिए, जो एक शिक्षित वर्ग अगर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो कोई समाज डेवलप ही नहीं होगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है कि म्युनिसिपल स्कूल्स की हैं लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं है और जो एक स्कूल प्रॉपर होने चाहिए वो इस शहर में नहीं है। गाड़ी चलेगी तो चलेगी कैसे, रोड है लेकिन वो रोड उतने प्रॉपर नहीं कि आपको सिर्फ खड्डों से खड्डों। तो अब ये खड्डा शहर बन गया है। आप देखते हैं कि काफी रिसर्च कर रही हूं मैं इस खड्डों पर कि ईयर एंड ईयर सीमेंट के रोड पे सीमेंट बन रहे हैं, डांबर के रोड पे डांबर लग रहे हैं, ये खड्डे भी बुझाए जा रहे हैं हर साल नहीं, साल में 10 बार, लेकिन वो खड्डे वैसे के वैसे। इसका ये मतलब है कि ये जो काम है ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है और एक जो बेसिक सुविधा ट्रांसपोर्ट है, जो रोड है, जो वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें नहीं मिल रहा है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पताल आज देखिए, जब अगर हमारे पास पैसा है तो हम तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन एक आम नागरिक के पास जो उनका, अगेन मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सरकारी अस्पताल बने ही इसलिए होते हैं ताकि हर नागरिक वहां के अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो वो कैसे जी पाएगा। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स है उल्लासनगर के दयनीय अवस्था में और हमें भी उसी अवस्था में लेकर आ गए। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट, सीपीसीबी की रिपोर्ट्स है, एमपीसीबी की रिपोर्ट्स है और दूसरे संस्थाओं की रिपोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है कि पर्यावरण जो है वो पूरी तरह सत्यानाश हो चुका है। वाल्धुनी नदी जो एक समय में वो एक घाट होता था जहां गणेश विसर्जन होता था, मैंने भी वहां किया है, लेकिन आज वो गटर और नाले का रूप ले चुका है। ध्वनि प्रदूषण महाराष्ट्र में प्रथम क्रमांक पर है, वायु प्रदूषण पूरे इंडिया में 17वें क्रमांक पर है, लेकिन कहीं भी किसी भी नेताओं को इस बात की जू नहीं रेंगती है कि हम जो इस तरह अंधाधुंध अपने पेड़ काटे जा रहे हैं और इन सभी बातों के लिए कहीं भी किसी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई किसी नेता की नहीं है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते और आप देख रहे हैं कि इस पानी की मतलब हर जगह एक जद्दोजहद चल रही है। टैंकर माफिया तो है ही है, लेकिन जो पानी हमें मिलना चाहिए, टैक्स जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन जो पर्याप्त पानी की मात्रा है, साफ पानी की मात्रा है, अमृत स्कीम में जो वो अभी तक सुवेज लाइंस बिछी हुई नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें जो आज बहुत बड़ा एक
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। डंपिंग ग्राउंड नहीं है, डंपिंग ग्राउंड आज देखिए कचरे का ढेर, वहां आग लगी हुई है, वहां पे पोल्यूशन भी है, प्लस हमारे पास कोई भी कचरा मैनेजमेंट के लिए सिस्टम नहीं है। देखिए टेंडर्स बहुत हैं, एजेंसीज बहुत हैं, महानगर पालिका में करोड़ों रुपए करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई नियोजन नहीं है। धोखादायक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो आज वो लीडर्स सर पे बिठाए जा रहे हैं, आज वो लीडर्स को इतना प्यार दिया जा रहा है जिसने आज के 25-30 साल 40 साल पहले बिल्डिंग्स बनाई। एक सिर्फ उल्लासनगर ऐसा पूरे विश्व में होगा जहां पे कट स्लैब का एक सिस्टम चलता है, और उसी कट स्लैब की वजह से धड़ धड़ स्लैब्स गिर रहे, जाने जा रही हैं, लेकिन न वो नेता ने कहीं कोई सबक लिया और न आज के लोगों को कहीं कोई राहत मिल रही। तो जब आप देखिए कि माइग्रेशन इतना ज्यादा उल्लासनगर से हो गया कि लोग ये शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, लड़ने की भी एक सीमा होती है, एक कैपेसिटी होती है, कितना लड़ेगा कोई, सिस्टम से कितना लड़ेगा। तो ये सब मतलब देखिए मेरे जैसे एक सबसे पहले तो महिला होने का मुझे बहुत गर्व है, महिला होने के बाद मैं शिक्षित हूं, तो अगर मैं शिक्षित हूं तो मैं कैसे अंधी हो सकती हूँ, मुझे ये सारी बातें दिखती हैं। इसीलिए एक आम स्त्री से मुझे एक्टिविस्ट बनना पड़ा, क्योंकि प्रशासन सिस्टम से रूबरू मतलब देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और जितना संभव अपनी शक्ति से लड़ रही हूँ। लेकिन ये मैं आपके लिए भी सवाल छोड़ रही हूँ कि अगर आप मेरी इस उम्र के हैं और आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने सोचा था और क्या आपको मिला।